अस्सलाम वालेकुम। किसी दौर में 2 टका या 2 टके वाला जो लफ्ज़ था, एक गाली या बेइज्जती के लिहाज से बोला जाता था। लेकिन अब यही टका जो है ना हमारे 2 रुपये के बराबर है। यह है सही बदला जो मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया था कि बेस्ट रिवेंज वही होता है, असली बदला वही होता है जिसमें आदमी अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करे, और वही होता है असल बदला। अब सवाल ये है कि ये जो इतनी डेवलपमेंट है या इतनी प्रोग्रेस है, वो बांग्लादेश में आई कहाँ से? जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक मखसूस फैक्टर को टच करूँगा, और वो है वुमन लेबर फोर्स। मेजर जो की फैक्टर है बांग्लादेश की प्रोग्रेस में, वो यही है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी में अपनी औरतों को इंक्लूड किया है। तकरीबन जो उनकी औरतें हैं या जो उनका लेबर फोर्स है, जो वुमेन वाला काउंट होता है, वो तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर इनकी ख़वातीन होती हैं, और इसकी वजह से हुआ ये है कि इनका एफडीआई बढ़ गया है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो एफडीआई बढ़ गया है, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो इस वजह से बढ़ती है कि वहाँ पे मुल्क के हालात अच्छे होते हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी होती है। वहाँ पे उनको भरोसा होता है कि हम जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगी। तो यही फैक्टर है कि वहाँ पे बांग्लादेश में सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसी वजह से वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और वहाँ पे जो वुमेन लेबर फोर्स है वो चीप है बनिस्बत दूसरे मुल्कों से, तो वहाँ पे जो एफडीआई है इसी वजह से बढ़ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी के खदशे आते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल सर्टेनिटी इतनी ख़राब है कि पता नहीं चलता, शाम को एक पीएम होता है, सुबह को दूसरा पीएम होता है। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे एफडीआई नहीं हो रही, तो इसी वजह से बांग्लादेश में तरक्की हो रही है, और उनका जो टका है वो हमसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ जो औरतों की शरह है वो है तकरीबन 50%, और यही 50% तकरीबन लेबर फोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। ये लेबर फोर्स तो दूर की बात है, उनको बेसिक एजुकेशन ही नहीं दी जाती, और इस बेसिक एजुकेशन नहीं देने की वजह से होता यूँ है कि उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता होता। राइट तो दूर की बात है, उनको अपनी हेल्थ का ही नहीं पता होता, उनको अपनी हाइजीन का ही नहीं पता होता। देयर फॉर दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू डेडली डिजीज़। इसी वजह से अमवात होती हैं, उनके बच्चे जो है ना स्टार्व कर रहे होते हैं, और काफ़ी इसकी वजह से जो है ना अमवात हो जाती है। वहाँ पे ये एजुकेशन लड़कियों को नहीं दी जाती। वहाँ दूसरा मसला ये भी होता है कि जो लड़कियां एमबीबीएस करती हैं, वो तकरीबन तकरीबन उनमें से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करती, और उनकी बड़ी वजह यही है कि उनको अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। जब उनको अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं तो वो अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको कंटिन्यू करती हैं, अपनी जॉब की प्रैक्टिस नहीं करती, और इसी की वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स की किल्लत हुई है, और जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशो है वो भी कम है, और जिसकी वजह से रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सीट्स ज़ाया होती हैं। जहाँ पे लड़के आ सकते थे, जहाँ पे वो लड़के प्रैक्टिस कर सकते थे, वहाँ पे इन्होंने जो है ना अपनी सीट्स ज़ाया कर दी, रिसोर्सेज ज़ाया कर दिए, और अपनी सर्विसेज ज़ाया कर दी। जो है ना इतनी महंगाई हो गई है, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, वहाँ पे एक फैमिली एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती, या दो बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। वहाँ पे किसी तीसरे या चौथे को भी लाजमन कमाना है। अगर वो नहीं कमाएंगे तो इस इन्फ्लेशन में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ये होता है कि यहाँ अगर कोई वुमेन जो है ना जॉब करती है, अपने जो है ना एक दायरे में रह के जॉब करती है, या कोई बिजनेस इनिशिएटिव लेती है, वहाँ पे यहाँ पे सोसाइटी में यहाँ पे एक हमारा टेबू बना हुआ है। वहाँ पे लोग यही कहते हैं कि जो है ना आप जॉब करके क्या करेंगे, आप इतनी क्या भूख है जो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं, आपको पैसे की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें इनकरेज करना चाहिए बिज़नेस इनिशिएटिव को, खास करके जो वुमेन स्टार्टअप लेती हैं। तो जैसे ही वो हमारे लेबर फोर्स में आएंगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। कोई शर्म वाली बात नहीं है कि कोई
اگر لڑکی یا کوئی وومن جو ہے نا اپنے پردے کے دائرے میں رہ کے کوئی جاب کرتی ہے، کوئی بزنس کرتی ہے، تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے عورتوں کو جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ پہ لگایا ہوا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ، اور دھوپ کے جو ہے نا بڑی دھوپ میں وہ کھڑی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، صرف اور صرف 3 مہینے کے اندر ان کو جو ہے نا 3,000 ملتے ہیں، اور اتنی وہاں پہ رسوا ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں وہاں پہ یہ نہیں نظر آتا کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ لائنوں میں کھڑی ہیں، دھوپ میں کھڑی ہیں، وہاں پہ ہمیں شرم نہیں آتا۔ جب کوئی لڑکی یا کوئی عورت جو ہے نا کوئی انیشیٹو لیتی ہے، کوئی جاب کرتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے نا بڑا شرم آ جاتا ہے۔ تو اگر جو ہے نا ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں جو یہ 50% جو پاپولیشن ہے ان کو جو ہے نا کام کرنے پہ یا کوئی بزنس کرنے پہ لگانا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا بھیک مانگنے پہ لگانا چاہیے۔ السلام علیکم۔